जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपसे और ख़ासकर अपने हिंदुस्तानी दोस्तों से एक बहुत सीरियस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि मेरे इस प्रोग्राम को जितना मुमकिन हो सके अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर भी करें, और इसके साथ अपने तौर पर जितना आपके बस में है इस आवाज़ को बढ़ाएं, क्योंकि ये आवाज़ अमन के लिए है, लेकिन इसमें जान उस वक्त ही पड़ेगी जब मेरे हिंदुस्तान के दोस्त इसमें अपनी आवाज़ मिलाएंगे। दोस्तों, मैं बहुत अरसे से ये कहता आ रहा हूँ कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक ही हथियार से शिकार कर रही है, और वो हथियार है मजहबी इंतहा पसंदी का। पाकिस्तान में इसके जरासीम हम सब जानते हैं कि 70 की दहाई में फैलाए गए, और पाकिस्तान अब तक इसका खमियाजा भुगत रहा है और न जाने कब तक मजीद भुगतेगा। और यही मजहबी इंतहा पसंदी का बीज हिंदुस्तान में भी बोया गया, जिस पर पार्टीशन के बाद से काम हो रहा था। लेकिन बदकिस्मती से दोनों इंडिया और पाकिस्तान के दानिश्वर और थिंक टैंक्स इस फैलते हुए जहर को उस तरह महसूस नहीं कर सके जिस तरह इसको शिद्दत से महसूस और काउंटर किया जाना चाहिए था। लेकिन अब भी वक्त है, हमें इस बढ़ते हुए नासूर को रोकने के लिए अपनी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसको अगर ना रोका गया तो इससे जो क़यामत बपा होगी उसके तसव्वुर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि कायदे आज़म और महात्मा गांधी की पार्टीशन के फौरी बाद अमवात इसी मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियादों को दोनों मुल्कों में मजबूत करने की साजिश का हिस्सा था, जिसे दोनों मुल्कों के मुश्तरका दुश्मन ने बहुत चालाकी और कामयाबी से आगे बढ़ाया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग इस मुश्तरका दुश्मन को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब दोनों मुल्कों की सिविल सोसाइटी के अफराद और दानिश्वरों ने अमन की बहाली की कोशिशें की थी, जिससे दोनों अतराफ कुछ बर्फ पिघली थी। ये वो वक्त था जब दोनों मुल्कों की हुकूमतें तो हमेशा की तरह एक दूसरे से दुश्मनी का राग अलाप रही थी, लेकिन अवाम के दिलों में ये दुश्मनियाँ इतनी गहराई से दाखिल नहीं हुई थी। लेकिन फिर दोनों मुल्कों के मीडिया में इन्वेस्टमेंट की गई, और अब वो हालात हैं कि दोनों जानिब से कोई भी अगर हालात को नॉर्मल करने की बात करता है तो उस पर गद्दारी का फतवा लग जाता है। और इस खौफ की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ें भी मादूम होती जा रही हैं जो वक्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए उठ रही थी। पाकिस्तान 60 की दिहाई में अपनी तमाम खराबियों के बावजूद तरक्की कर रहा था, फिर इसी मजहबी इंतहा पसंदी के हथियार से पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया। यही कुछ अब हिंदुस्तान के साथ होने जा रहा है, जिसको वहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे। ये जो इस वक्त मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में हकूमती सरपरस्ती में मजालिम रवा रखे जा रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। एक अदालत हिजाब पर पाबंदी लगाती है, और फिर एक वीडियो सामने आ जाती है जिसमें एक मुसलमान लड़की जो हिजाब में है, इसे नौजवान लड़कों का एक ग्रुप हरासा कर रहा है। ये वीडियो इस वक्त सारी दुनिया में वायरल हो रही है। इसके साथ एक वीडियो में कुछ इंतहा पसंद हिंदुओं को एक ओथ उठाते देखा और सुना जा सकता है।
ये ग्रुप हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदू नेशन बनाने के लिए इस ओथ में मरने मारने के अहद ले रहे हैं। हिंदू इंतहा पसंदी की लहर अब सियासी पार्टियों से निकलकर स्कूल कॉलेजेस में फैल चुकी है, जिसका मुजाहरा आए दिन देखने में आ रहा है। दोस्तों, 90 की दिहाई में मैं दुबई के एक होटल में मैनेजर था। हमारे होटल में हाउस कीपिंग का तकरीबन तमाम स्टाफ इंडियन था, जिसमें वहाँ के मुसलमान, हिंदू और क्रिश्चियन लोग शामिल थे। मैं उनमें मौजूद यकजहती और भाईचारे को बड़ी रश्क की निगाह से देखा करता था। रमज़ान के दिनों में मैं एक दिन एक इंडियन स्टाफ मेंबर जो बीमार था, उसकी खैरियत जानने के लिए स्टाफ अकोमोडेशन जो होटल के साथ ही थी, उसमें गया तो मुसलमान स्टाफ की अक्सरियत रोज़े के बाइस अपने बिस्तरों में थी और हिंदू स्टाफ निमरान उनके लिए अफ्तारी का सामान कर रहे थे। मेरे लिए यकीन जानिए, ये बड़ी ही खुशगवार हैरत की बात थी। मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को उनकी मिसालें देकर समझाता था कि अगर पाकिस्तान ने भी तरक्की करनी है तो हमें इंडियंस की तरह अपने अपने मजहब और मसलक से हटकर पहले पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। परवेज मुशर्रफ ने यह नारा तो बहुत बाद में लगाया था, सबसे पहले पाकिस्तान। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया में एक बड़ी मईशत के तौर पर उभर रहा था। गुर्बत जो वहाँ कभी उरूज पर थी, लाखों लोग सिर्फ बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, उसके फुटपाथों पर सोने पर मजबूर थे। वहाँ आहिस्ता आहिस्ता मईशत तरक्की कर रही थी, गुर्बत कम हो रही थी, लोगों के हालात बेहतर होना शुरू हो गए थे। और ये वो चीज़ है जो दोनों मुल्कों के मुश्तरका दुश्मन को खटक रही है। वो नहीं चाहता कि यहाँ के लोग फलें फूलें, यहाँ गुर्बत नाम की लानत हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लोग अमन व अमान से एक दूसरे के साथ खुशहाली से रहें, खत्ते के ममालिक आपस में ही एक दूसरे के साथ आसान और मुनाफे बख्श तजारत करें और इन ममालिक को सात समंदर पार अपनी दरामदात और बरामदात के लिए मंडियां तलाश ना करना पड़े। इस खत्ते में अगर अमन आता है तो खरबों डॉलर्स की असलहा इंडस्ट्री बैठ जाएगी। एक से बढ़कर एक जदीद सुपरसोनिक फाइटर तैयारों के फ्लीट नाकारा हो जाएंगे। इस खत्ते की दौलत असलाह और जहाज खरीदने के बजाय यहाँ के अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो आए रोज हिंदुस्तान में बढ़ती इंतहा पसंदी की वीडियो सामने आ रही हैं, इस इंतहा पसंदी के बढ़ने से जरूर एक खास तबके को माली मफादात और दीगर फवायद हासिल हो रहे होंगे, लेकिन यकीन जानिए एक बहुत बड़ी तादाद में आम लोग और खुद हिंदुस्तान को इसकी बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। हिंदुस्तान की सोसाइटी में फैल रही इस मजहबी शिद्दत पसंदी को मगरिब में काम कर रहे थिंक टैंक किसी भी वक्त अकलियतों के एक बड़े जिनोसाइड होने का इशारा दे रहे हैं। मोदी हुकूमत कश्मीर की डेमोग्राफी की तब्दीली का एक तजुर्बा 5 अगस्त 2019 में करके दुनिया की पल्स चेक कर चुकी है। पाकिस्तान हुकूमत भी सिर्फ बयानात की हद तक इसमें मुतारिक नजर आती है। अमली तौर पर इस सिलसिले में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई काम होता दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस जेनोसाइड के खतरे की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर दुनिया, खासकर मगरबी दुनिया, आंखें बंद रखने की सिर्फ एक्टिंग कर रही है, क्योंकि हिंदुस्तान को एक जाल में फंसाया जा रहा है। मुझे डर है अगर हिंदुस्तान के लोग इस खेल को ना समझ सके और वो भी इसी तरह खामोश तमाशाई बने रहे या मजहबी इंतहा पसंदों के साथ शामिल हो गए, तो खुदा न खास्ता पहले हिंदुस्तान की गलियों कूचों में खून बहेगा और फिर दुनिया भर की ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें अपने घिनौने मकासद हासिल करने के लिए मैदान में उतर आएंगी और फिर हिंदुस्तान को भी इस खित्ते में मौजूद पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की तरह बिल्कुल मफलूज कर देंगी और ये खित्ता कुदरती वसाइल से माला माल होने के बावजूद गुर्बत और मोहताजी का शिकार रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे जागो। आपका बहुत शुक्रिया।